लड़की आशा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र में आई थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी जान लगभग गंवा देगी, क्योंकि जब वह रात में केबिन में सो रही थी तभी अचानक डेक पर जोरदार आवाज हुई। इसलिए उसने जल्दी से सावधानी पूर्वक अपना सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि उसकी माँ को कुछ बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया था। यह देखकर वह बुरी तरह डर गई। वह तुरंत अपना सिर वापस अंदर खींच लिया। जल्दी से उसने अपनी रक्षा के लिए केबिन में एक हैंडगन ढूंढ ली। लेकिन जब वह अपने परिवार को बचाने के लिए बाहर निकलने वाली थी, डरी हुई आशा जल्दी से जहाज के एक कोने में छिप गई। सौभाग्य से आखिरकार उन समुद्री लुटेरों ने उसे नहीं देखा। लेकिन डरावनी बात यह थी कि समुद्री लुटेरे जाने से पहले आग लगा गए। समुद्री लुटेरों की यॉट की आवाज सुनकर जैसे जैसे वह दूर जाती गई, आशा अग्निशामक यंत्र लेकर बाहर दौड़ पड़ी। हालांकि उसने डेक पर लगी आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया, लेकिन उसकी प्यारी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। आशा ने कभी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ अपने परिवार के साथ समुद्र में रात बिताने आई थी, लेकिन यह उसकी माँ से जीवन और मृत्यु का बिछड़ना बन जाएगा। फिर भी उसने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जहाज के अंदर गई और जले हुए संचार उपकरणों को खोजा ताकि बाहर की दुनिया को मदद का संकेत भेज सके। लेकिन आखिर में उसे पता चला कि सारे उपकरण खराब हो चुके थे। यह देखकर आशा गहरे दुख में डूब गई। तभी अचानक डेक के बाहर कुछ असामान्य हलचल हुई। जिज्ञासा में वह जल्दी से बाहर गई यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जहाज का कप्तान अभी भी जिंदा था। वह पानी के नीचे था और नाव की रस्सी पकड़े हुए था। सोचने का समय नहीं था। आशा ने जल्दी से अपने सौतेले पिता राजेश को समुद्र से बाहर निकाला। सबसे पहले उसने उन्हें 2 घूंट मिनरल वाटर पिलाया, फिर उनके घावों पर साधारण पट्टी की। कमजोर राजेश ने आशा से कहा कि जल्दी से नाव पर चढ़ जाओ, नहीं तो छोटी नाव समुद्री धारा के साथ बह जाएगी। पूरी रात नहीं सोने वाली आशा पूरी तरह थक चुकी थी। जैसे ही वह आराम करने के लिए जहाज के अंदर गई, उसे अचानक दराज में एक किताब दिखाई दी। लेकिन उसे देखकर वह एक डरावने दृश्य से चौंक गई। उसने देखा कि उसका सौतेला पिता राजेश उन्हीं समुद्री लुटेरों के साथ था जिन्होंने उसकी माँ को मार डाला था। उसी क्षण आशा को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से बाहर भागी और राजेश के हाथ रस्सी से कसकर बांध दिए। उसे डर था कि कुछ बुरा होने वाला है, और इस स्थिति में भी आशा ने साहस का परिचय दिया। फिर आशा नाव की ओर गई, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी, डेक पर मौजूद राजेश गायब था। अचानक उसके मन में बुरा एहसास पैदा हुआ। आशा ने तुरंत अपना खंजर उठाया और नाव में खोजने दौड़ पड़ी। उम्मीद है कि तुमने पाल की गांठ मुझ पर बांधी गई गांठ से बेहतर बांधी होगी। असल में राजेश सिर्फ शौचालय गया था। राजेश ने कहा, अब हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। इंजन को ठीक करके जमीन पर लौटना ही उनका आखिरी रास्ता था, वरना वे दोनों समुद्र में डूब जाते। लेकिन उन्होंने काफी देर तक कोशिश की, फिर भी इंजन ठीक नहीं हुआ। अब समुद्र के बीच फंसी उस लड़की और बूढ़े आदमी के पास लहरों के सहारे बहते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत तय है। लेकिन तभी उनके सामने घने जंगलों से ढका एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। उसी पल लड़की के मन में जीने की उम्मीद जाग उठी। उसने जल्दी से नाव की दिशा बदली और द्वीप की ओर बढ़ने लगी। जब नाव उथले पानी तक पहुंची तो दोनों उतरने की तैयारी करने लगे, लेकिन लड़की का पैर फिसल गया और वह सीधे पानी में जा गिरी। बूढ़ा आदमी तुरंत पानी में कूद पड़ा और समय रहते उसे खींचकर किनारे ले आया। इस मदद के बाद लड़की ने भी बूढ़े आदमी के प्रति अपना अविश्वास थोड़ा कम कर दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों ने द्वीप की खोज शुरू की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ रेगिस्तान जैसा इलाका भी होगा। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी। लेकिन बूढ़े आदमी को यकीन था कि अगर यहाँ इतने पेड़ हैं तो कहीं न कहीं पानी भी जरूर होगा। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें चट्टानों के बीच जमा मीठा पानी मिल गया। अब उनकी प्यास भी बुझ चुकी थी और चिंता भी कुछ कम हो गई थी। तभी किस्मत ने उनका साथ दिया। समुद्र की लहरों के साथ कुछ सामान बहकर किनारे तक आ गया। इसे देखकर दोनों के मन में फिर से जीने की उम्मीद जाग गई। उन्होंने फैसला किया कि एक रात आराम करने के बाद वे इस जगह को छोड़ देंगे। रात के सन्नाटे में दोनों ने एक कोने में आग जलाई। तभी लड़की ने बूढ़े आदमी से पूछा कि आखिर वे खूंखार समुद्री लुटेरे कौन थे जिन्होंने उसकी माँ को मार डाला था। इस बार बूढ़े आदमी ने सच छिपाने की बजाय सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वह लड़की और उसकी माँ को छुट्टियां मनाने के बहाने समुद्र में इसलिए लाया था ताकि उन्हें समुद्री लुटेरों के हाथों ऊंची कीमत पर बेच सके। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वही समुद्री लुटेरे उसके साथ धोखा कर देंगे और आखिर में लड़की की माँ की जान ले लेंगे। बूढ़े आदमी ने कहा कि अब लड़की को उसकी हर बात माननी होगी, क्योंकि वह उसकी माँ की मौत का बदला जरूर लेगा। यह सुनकर लड़की गुस्से से भर गई। उसने अपनी बंदूक उठाई और सीधे बूढ़े आदमी पर तान दी। लेकिन बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि उसने पहले ही बंदूक से गोलियां निकाल दी थी। यह देखकर लड़की तुरंत जंगल की ओर भाग गई। अब बूढ़ा आदमी पूरी तरह गुस्से में था। उसने जंगल के बीच उसका शिकार शुरू कर दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऊपर से मासूम और कमजोर दिखने वाली यह लड़की खरगोश से भी ज्यादा तेज दौड़ सकती है। वह काफी देर तक उसका पीछा करता रहा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। आखिरकार अपनी ही लापरवाही के कारण बूढ़ा आदमी एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर पड़ा। इस बार रॉस को लगा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उसे क्या पता था कि बूढ़ा गोरा आदमी
अभी भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। यह देखकर कि बूढ़ा आदमी उसे हर हाल में अपने काबू में रखना चाहता है, रॉस ने फैसला किया कि वह उसे उसी सुनसान द्वीप पर छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ेगी। न जाने कितनी देर तक समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार रॉस को दूर से एक जहाज दिखाई दिया। खुशी से उसने तुरंत एक फ्लेयर गन चलाकर मदद का संकेत दिया। जल्द ही जहाज पर मौजूद लोगों का ध्यान उसकी ओर गया और वे उसकी नाव की तरफ बढ़ने लगे। रॉस को लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उन लोगों के चेहरे खून से सने हुए थे और वे बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं लग रहे थे। तभी रॉस को अपने सौतेले पिता की बात याद आई, वही लड़कियों की तस्करी करने वाला शैतान कप्तान। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह रॉस को समुद्री लुटेरों के जहाज पर ले जाया गया। रॉस अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने अपना दिमाग शांत नहीं रखा तो उसकी मौत तय थी। इसलिए पलटवार करने के लिए उसने खुद को बहुत सावधानी से तैयार किया, क्योंकि उसने अपने सौतेले पिता से सुना था कि शैतान कप्तान को जवान लड़कियां बहुत पसंद हैं। जैसे ही वह कप्तान के सामने पहुंची, उसकी खूबसूरती देखकर कप्तान पूरी तरह मोहित हो गया। और जब कप्तान पूरी तरह निश्चिंत हो गया, तभी रॉस ने चुपके से पास रखा लोहे का डंडा उठा लिया और एक ही वार में कप्तान को बेहोश कर दिया। लेकिन इस हलचल ने दूसरे समुद्री लुटेरों को सतर्क कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए रॉस तुरंत एक कमरे में छिप गई, क्योंकि इस समय कई समुद्री लुटेरे उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि उस कमरे में एक और युवा लड़की भी मौजूद है। बातचीत करने पर रॉस को मालूम हुआ कि उस लड़की को भी मानव तस्करों ने बेचकर इस जहाज पर भेजा था। दोनों की किस्मत एक जैसी थी। उस लड़की ने रॉस को बताया कि जहाज पर हथियार कहाँ रखे गए हैं। अपनी माँ का बदला लेने और खुद को बचाने के लिए रॉस ने लड़ने का फैसला किया। वह चुपके से हथियारों वाले कमरे में पहुंची, लेकिन वहाँ रखी बंदूकें बंद थीं। सौभाग्य से उसे एक कोने में दूसरी बंदूक मिल गई, लेकिन तभी पीछे से समुद्री लुटेरे भी वहाँ पहुँच गए। अब सोचने का समय नहीं था। रॉस ने पलटकर ट्रिगर दबाया और एक समुद्री लुटेरे को मार गिराया। उस पल रॉस किसी अनुभवी महिला योद्धा की तरह लड़ रही थी। उसके सामने आने वाला हर दुश्मन हारता जा रहा था। कुछ ही पलों में उसने एक महिला समुद्री लुटेरी को भी हरा दिया, लेकिन लगातार लड़ाई के कारण वह पूरी तरह थक चुकी थी। तभी एक विशालकाय डाकू उसके सामने आ गया। अपने भारी शरीर के बल पर उसने रॉस का गला पकड़ लिया। दम घुटने की वजह से रॉस को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन आखिरी कोशिश करते हुए रॉस ने पास पड़ा हथौड़ा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। फिर उसने लकड़ी का डंडा उठाकर लगातार कई वार किए, लेकिन वह विशालकाय आदमी अभी भी पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं था। ये एक बहादुर लड़की रॉस की कहानी है, जो अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ छुट्टियां मनाने समुद्र में गई थी। लेकिन अचानक समुद्री लुटेरों के हमले ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसकी माँ उससे हमेशा के लिए बिछड़ गई और रॉस अकेली रह गई। जब रॉस को पता चला कि उसके सौतेले पिता का संबंध उन्हीं समुद्री लुटेरों से था, तो उसने भागने या दूसरों की सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय अपने साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर सच्चाई की गहराई तक जाने का फैसला किया। अंधकार और अपराध से भरी इस दुनिया में रॉस केवल जीवित बचने वाली एक लड़की नहीं थी, बल्कि वह सच्चाई का पर्दाफाश करने वाली एक योद्धा भी बन गई। वह नई पीढ़ी के साहस, ऊर्जा और अटूट संकल्प का प्रतीक थी। जब बड़ों की दुनिया झूठ, लालच और हिंसा में डूब चुकी थी, तब रॉस न्याय की टूटी हुई जंजीरों को तोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरी। उसकी मौजूदगी हमें यह याद दिलाती है कि चाहे सामने कोई अधिकार रखने वाला व्यक्ति हो या कोई ऐसा इंसान जो ऊपर से बिल्कुल भरोसेमंद दिखाई देता हो, हमें हमेशा स्वतंत्र सोच और समझदारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और कई बार सबसे बड़ा सच उन्हीं चेहरों के पीछे छिपा होता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।